जी हाँ, तो आप सबों का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत सारे संस्कार के बारे में। प्यारे बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आप सबों को बताया था जन्म पूर्व संस्कार के बारे में कि जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं। अब उसके अगली कड़ी इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले आप सबों के माता पिता को अभिषेक मिश्रा की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए पुनः अपनी अपनी पुस्तक सब निकाल लीजिए। चैप्टर 6 भारतीय संस्कार, पेज नंबर 43। अब यहाँ से जानेंगे शैशव संस्कार के संदर्भ में। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप सभी जान पाए थे कि जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं, उसकी मैंने चर्चा कर दिया था। अब बात करते हैं शैशव संस्कार। शैशव मतलब शिशु के ऊपर जो किया गया संस्कार है, शिशुओं में डाला गया जो संस्कार, उसे कहते हैं शैशव। शिशु जो अण प्रत्यय है यहाँ शैशव। तो शैशव संस्कार जो होते हैं उसमें पूरे 6 संस्कार होते हैं। शैशवाह सट, शैशव संस्कार में पूरे 6 संस्कार होते हैं। अब उसमें क्या क्या होते हैं जरा सुनिएगा। शैशव संस्कार में सबसे पहला संस्कार होता है नामकरण। क्योंकि हम भारतवासी, हम सनातनी, कोई भी बच्चों का जो नाम रखते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क छुपा होता है। उस नाम के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ छुपा होता है। लोग तो इतना चाहते थे कि बच्चों का नाम हम किसी देवी देवता के नाम पर रखें, ताकि मरते समय भी गलती से किसी बच्चों को मैं पुकारूं तो उसी माध्यम से भगवान का नाम निकल पाए, तो कम से कम परलोक सुधर जाए, परलोक सही हो। तो बहुत बड़ी वैज्ञानिक रहस्य छुपा था अपने पूर्वजों में। उस समय का विज्ञान काफ़ी समृद्ध भी था, लोगों की सोच बहुत उच्च थी। आज तो नाम पड़ जाता है चिंकी मिंकी डिक्की गिट्टी शिट्टी पिक्की, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन नाम कभी भी अपने बच्चों का अर्थवान नाम रखना चाहिए। नाम का भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है अपनी जिंदगी में। तो आइए देखते हैं शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार आयोजित किए जाते हैं। तो शैशव संस्कार में सबसे पहला संस्कार होता है शैशव संस्कार में, वो है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का मतलब क्या है कि बच्चा जिस समय धरती पर आया, जैसे ही माँ के गर्भ से धरती पर आया, उस समय देखते हैं आप लोग कि जब भी आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो फौरन पंडित जी के पास पहुँचते हैं उनसे दिखाने के लिए कि बताइए महाराज, हमारे बच्चे का कोई ग्रह तो नहीं है, कौन से नक्षत्र में जन्म लिया, क्या नाम इसका रखा जाएगा, इसके बारे में कुछ बताइए। तो पंडित जी अपना पंचांग निकाल करके बताते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि दिन रात मिला करके पूरे जो 24 घंटे होते हैं ना, वो 6-6 घंटे के एक चरण होते हैं। ये विशेष जानकारी दे रहा हूँ और आप लोग को भी इसका पालन करना थी। भविष्य में भी करेंगे और वर्तमान में भी देखें। आपके घर में यदि कोई शिशु जन्म ले रहा हो तो अपने घर के घड़ी को रेलवे टाइम से मिला कर रखिए, क्योंकि कुंडली वगैरह जो बनती है वो रेलवे टाइम के अनुसार बनती है। यदि आप एक्चुअल टाइम आप नोट कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम सटीक समय, जिस समय बच्चा धरती पर आया, और रेलवे टाइम से आपका घड़ी का सुई एकदम मिला हुआ हो, और यदि आप सटीक समय नोट करते हैं तो उस बच्चे की बनी जो कुंडली होगी वो लगभग 75% आपका मैच कर जाएगा, 75% मैच करेगा। शेष तो अपने कर्म के अनुसार भी परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन 75% गारंटी है कि एकदम मैच करेगा उसके लाइफ से। कब उसके ऊपर संकट आने वाला है, कब रोग व्याधि होने वाला है, कब महामारी आने वाला है, कब वो तरक्की के पथ पर जाएगा, ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। तो पूरे 24 घंटे में 6-6 घंटे के 4 चरण होते हैं। और कोई जो नक्षत्र है वो पूरे जो 24 घंटे होते हैं तो उसके अलग अलग चरण का महत्व होता है। वही ब्राह्मण देखते हैं कि किस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। अब नक्षत्र में भी कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो सतैसा के नक्षत्र माने जाते हैं, बड़े खतरनाक नक्षत्र। जैसे मूल नक्षत्र तो इतना खतरनाक होता है कि उसके यदि चौथे चरण में जन्म हो जाए, उस बच्चे को लोग लकड़ी की पेटी में डालकर नदी में बहा देते हैं।
क्योंकि वह जो बच्चा है वो अपने पिता का भी नाश कर सकता है, माँ का भी नाश कर सकता है, धन वैभव सब कुछ नष्ट कर सकता और अंत में स्वयं नष्ट हो जाता है। इसका बड़ा प्रभाव है, ज्योतिषीय तर्क है इसका, इसलिए अपने यहाँ इसकी भी व्यवस्था है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो आगे जानेंगे। अभी मैंने बताया नामकरण संस्कार, तो पंडित जी देखते हैं और बताते हैं कि कौन से नक्षत्र बच्चे का जन्म हुआ है, क्या वो सतैसा का नक्षत्र तो नहीं। यदि सब ग्रह से बच गया हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि ग्रह में है पड़ा हुआ तो उसके विधि विधान किए जाते हैं। सामान्य से सामान्य विधान भी होता है और महान से महान विधान भी है। जिस तरह की आपकी कैपेसिटी उस तरह आप अपना समाधान करें। और फिर पंडित जी द्वारा दिया गया जो नाम होता है वह राशि का नाम होता है, जो खास करके शादी विवाह के अवसर पर उसे गणना मिलाने का कार्य किया जाता है उसके द्वारा। और वो जो नाम पंडित जी के द्वारा दिया जाता है वो राज का नाम, उसको कॉलिंग नेम के रूप में, पुकार के नाम के रूप में नहीं रखा जाता। आप उससे बुला नहीं सकते किसी को, वो कॉलिंग नेम नहीं होता है, वो राज का नाम होता है। आगे देखिए, तो ये तो हो गया। हाँ, सबसे पहला, अच्छा उसके पहले एक है जाति कर्म संस्कार, मतलब शैशव संस्कार का पहला है जाति कर्म संस्कार। जाति कर्म का मतलब हो गया कि जन्मना जायते इति जाति, जिस जाति में वो जन्म लिया उस जाति का वो कहलाएगा। जैसे ब्राह्मण में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण जाति का है, क्षत्रिय में जन्म लिया, राजपूत में जन्म लिया, राजपूत जाति का है, अन्य जिस चीज़ में जन्म लिया उस जाति का है। भले लोग कुछ भी इसका अफवाह उड़ा लें, लेकिन गीता में जाति का भी वर्णन आया है। तो जाति की चर्चा हो जाती है, मतलब वो संस्कार हो गया। शैशव संस्कार में पहला जाति कर्म, जिस जाति में जन्म लिया उस जाति का कहलाया। उसके बाद है नामकरणम, पंडित जी के द्वारा जो नाम दिया गया वो नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद फिर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब मिलकर के कोई एक नाम चयन करते हैं, जिसे विद्यालय में रजिस्टर्ड किया जाता है। वो एडमिशन रजिस्टर में नाम हो जाता, वो उसका रिकॉर्ड रजिस्टर के नाम के अनुसार चलता है, लोग पुकारते हैं उसका नाम। लेकिन पंडित जी के द्वारा दिया गया जो नाम होता है वो गुप्त रहता है, उसका प्रयोग विशेष रूप से शादी विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। उसके बाद तीसरा है निष्क्रमण संस्कार, जिसे आप सभी छठियारी कहते हैं, वो भी एक संस्कार है। उस दिन सूर्य भगवान की पूजा होती, षष्ठी माता की पूजा होती है। जो छठ पर्व में पूजा करते हैं षष्ठी देवी का, वो षष्ठी माता की पूजा होती है, ताकि बच्चे हमारे निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। इसके लिए षष्ठी माता की पूजा होती छठवें दिन। तो क्वारंटीन पढ़ सुनते थे ना, कोरोना काल में क्वारंटीन हो जाना, तो अपने यहाँ माताएं जब बच्चे को जन्म देती उसके बाद क्वारंटीन हो जाती हैं, वो क्वारंटाइन या जो भी कहें, उस समय वो बिल्कुल सुरक्षित कक्ष में हो जाती है, उनकी पूरी व्यवस्था एक ही रूम में होती है। और षष्ठी के दिन वो बाहर निकलती हैं अपने बच्चों के साथ, और उस दिन फिर उस बच्चे का पूजन किया जाता है। कुछ लोग भोज वगैरह भी करते हैं छठियारी को। ये निष्क्रमण संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार के बाद अगला जो संस्कार उसे कहते हैं अन्नप्राशनम, वो अन्नप्राशन संस्कार है। आजकल तो देखा जा रहा है कि जैसे ही बच्चा मतलब थोड़ा बड़ा हुआ, बस सब लोग उसको रोटी चावल सब कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं, सेरेलैक्स वगैरह खिलाना शुरू कर देते हैं, मैगी चाउमीन शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, अपने यहाँ सिस्टम है, खिलाने का भी तरीका है, विधि विधान है। अन्नप्राशन संस्कार के लिए ब्राह्मण से एक अच्छा दिन दिखला करके उस दिन गणेश भगवान की पूजन की जाती है, गौरी माता की पूजन होती है। और पूजन करने के बाद उस दिन ननिहाल पक्ष के भी लोग आते हैं, और दादा दादी पक्ष के लोग तो होते ही हैं। माता के गोद में वो बच्चा होता है, पिताजी माता ये दोनों मिलकर के पूजा पाठ करते हैं। और उस दिन विशेष विधि अपनाई जाती है। चांदी के पात्र वहाँ रखे होते हैं, तस्मई बनाई जाती है या खीर कहें, वो बनाई जाती है। और फिर सोना के तार से क्या किया जाता है कि मध डुबा करके, मध में डुबा के सोना के तार से उनके जीभ पर लिखा जाता है ओम। ओम अक्षर लिखा जाता है बच्चे की जिह्वा पर। और उसके बाद से उसे बच्चे का भी पूजन होता है।
बच्चे की माताजी को, बच्चे को, उसके पिताजी को वस्त्र आदि उपहार में देते हैं, पैसे देते हैं, आभूषण देते हैं उपहार में, क्योंकि यहाँ अपने यहाँ उपहार में वस्त्र का बड़ा चलन है, बहुत महत्व है। फिर उसके ननिहाल पक्ष के लोग या अन्य पक्ष के लोग जो भी लोग हैं, सबके सब बच्चे को खीर खिला करके प्रारंभ करते हैं भोजन खिलाना। भले बच्चा खाए चाहे, लेकिन उसका विधि कराया जाता है सबसे पहले खीर का, यानी इसको कहें तस्मई खीर। कहा गया अमृतम तो क्षीर भोजनम, दूध से बना हुआ भोजन को अमृत माना जाता है। तो ये हुआ अन्नप्राशन संस्कार। इस तरह से बच्चा का भोजन प्रारंभ होता है, तस्मई से, खीर से। सबसे पहले अमृत खिलाया जाता है, वही मतलब दूध से बनी खीर। लेकिन आजकल तो शुरुआत कर देते हैं लोग बिस्किट से ही, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग इन बातों का विशेष ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आता है चूड़ा कर्म। आप लोग जानते होंगे कि मुरना जो होता है उसको कहते हैं चूड़ा कर्म। जो माता के गर्भ से जो केस लेकर बच्चा आता है ना, उसको पहली बार उसको सफाई करते हैं, कटाते हैं। बहुत लोग तो इसके लिए मन्नत मांग लेते हैं कि यदि जन्म हो बच्चे का, बेटे का जन्म हो, तो छठ के समय में नदी के तट पर कटवाते हैं। कुछ लोग धाम वगैरह के लिए मन्नतें मांग लेते हैं, उस समय अपने बच्चे का बाल छिलवाते हैं। तो इस प्रकार से वो एक विधि अपनाते हैं। लेकिन माता के गर्भ से जो बच्चा केस लेकर आया, उसे कटवाना ही कहा जाता है। उसको मुंडन भी कहें या उसको चूड़ा कर्म कहें, जो भी कह लें, इसे चूड़ा कर्म संस्कार बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए। चूड़ा कर्म संस्कार के बाद अगला है कर्णवेद संस्कार। अपने यहाँ यह भी बहुत ही आवश्यक है। पहले स्त्री पुरुष दोनों को कर्णवेद संस्कार, यानी कान छेदाई, दोनों कान छेदने का संस्कार। आप देखते हैं भगवान राम के कान में कुंडल हैं, भगवान कृष्ण के कान में कुंडल है। मतलब शुरू से ही यह समय रहा है कि सबके कर्णवेद होते थे। हालांकि पुरुषों के अब नहीं होते, वो अलग बात, लेकिन वर्तमान समय में स्त्रियों का कर्णवेद संस्कार नितांत आवश्यक होता है। और स्त्रियों के लिए कर्णवेद संस्कार बहुत उपयोगी भी है, खास करके उन सबों के प्राकृतिक रूप से जो उदर वेदना होती है, जो पेट की दर्द की जो समस्याएं रहती हैं, जो प्राकृतिक रूप से उनको एक तरह से कहें कि उदर पीड़ा होती है, उस उदर पीड़ा को बहुत नियंत्रित करता है ये कर्णवेद संस्कार। इसलिए विशेष रूप से स्त्रियों को, लड़कियों को कर्णवेद संस्कार अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन आजकल फैशन के दौर में बहुत सारे बच्चे कर्णवेद संस्कार भी नहीं कराना चाहते। लेकिन माता पिता को इसका बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि खासकर लड़कियों को कर्णवेद संस्कार होना आवश्यक है। लड़कों में भी, विशेषकर उन लड़कों का कर्णवेद संस्कार एकदम होता है जिनके ठीक पहले वाले कोई बच्चे मर चुके हों। ध्यान से सुनिएगा, वैसे लड़के जिनके जन्म के ठीक पहले का कोई बच्चा मर चुका हो, उसे विशेष रूप से कान छेद दिया जाता है ताकि उसमें कोई एक धातु दे दी जाए। अन्यथा क्या होगा कि उसका क्रोध का जो कोप होगा वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है। जब वो गुस्सा करेगा तो उसका अपना पावर और जो एक मरा है पहले, उसका पावर डबल हो जाता है। इसलिए माता पिता क्या करते हैं, उसे थोड़ा कान छिदा देते, एक सोना का डाल देते कुछ कान में, तो विशेष रूप से उनका होता। एक कर्णवेद संस्कार। एवं प्रकार से आप क्या जाने, शैशव संस्कार में पूरे 6 संस्कार होते हैं। और पूरे 6 संस्कार में सबसे पहला संस्कार है नाम जातकर्म। सबसे पहला जातकर्म संस्कार, उसके बाद है नामकरण संस्कार, उसके बाद है निष्क्रमण संस्कार, उसके बाद है चूड़ाकर्म संस्कार, उसके बाद है क्या बताया, उसके बाद कर्णवेद संस्कार, नहीं, चूड़ाकर्म के बाद अन्नप्राशन संस्कार, और उसके बाद है कर्णवेद संस्कार। फिर से सुन लीजिए, शैशव संस्कार पूरे 6 हैं। इस पूरे 6 में पहला है जातकर्म संस्कार, दूसरा नामकरण संस्कार, तीसरा निष्क्रमण संस्कार, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार, और फिर है कर्णवेद संस्कार। ये शैशव संस्कार हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि अब बच्चा तो शिशु से अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब खाने पीने लगा, अब थोड़ा और बड़ा हो गया। तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो अब उसको शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होगी। तो अब उसके लिए होता है शैक्षणिक संस्कार। देखिए, अपने आजीवन के हर एक स्टेप पर, हर एक कदम कदम पर संस्कारों का आयोजन किया गया है।
तो बच्चों को क्या कराया जाता है? शैक्षणिक संस्कार। तो किताब में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जरा किताब को भी गौर करेंगे ताकि अच्छा रहेगा। इसलिए मैं संस्कृत के साथ साथ हिंदी को लेकर चलता हूँ, ताकि आप यदि पुस्तक भी देखेंगे तो एकदम जो महसूस आप क्लास में करते हैं और वही चीज़ का अनुभव आपको यहाँ वीडियो में भी होगा। देखिए पुस्तक में दिया है, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ। शिक्षा संस्कारों में सबसे पहला है अक्षरारंभ। यानी आजकल तो क्या नियम हो गया, छोटे बच्चे हैं उनको अंग्रेजी में टाटा बाय बाय हाय बाय शुरू करवा देते हैं। कभी वो फ्लाइंग किस तो कभी कुछ तो कभी कुछ, बहुत सारे चीज़ गंदे गंदे चीज़ बच्चों में डाल दिए जाते हैं बचपन में ही। यानी आज तो हिंदुओं की पहचान धीरे धीरे अंग्रेजी बनती जा रही है, जबकि मुस्लिमों की पहचान आज भी उर्दू है। पहले आपको मैं बता दूं कि पहले क्या होता था अपने धर्म में, जब भी कोई बच्चा को जब बुलवाया जाता था ना, तो बुलवाने क्रम में गीता का एक श्लोक बुलवाया जाता था उनके मुख से। दुर्गा मैया का श्लोक हुआ करता था। बच्चे मुख से पहले भजन गाते थे, श्लोक गाते थे, भगवान का नाम जपते थे। आज तो शुरुआत ही होती है हाय बाय टाटा बाय बाय, कभी कभी कोई तो फ्लाइंग की था फलाना ठिकाना करने लगता है। कितनी गंदी कल्चर है। बाद में कहते हैं बच्चा बिगड़ गया, बच्चे को बिगाड़ दिया जाता है। जैसा संस्कार उसे बचपन में डाला जाएगा वही आगे चल के उसमें पुष्पित पल्लवित होते रहता है। इसलिए बच्चों की जो अवस्था है उसमें उसके अंदर अच्छे से अच्छे गुण डाले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो शिक्षा संस्कार में सबसे पहला होता है अक्षरारंभ संस्कार। अक्षरारंभ संस्कार का मतलब है कि बच्चे उस दिन से अक्षर लिखना, अंक लिखना प्रारंभ करते हैं, है ना। इसलिए इसका ध्यान दिया जाता है विशेष रूप से, खासकर नहीं तो सरस्वती पूजा के दिन लोग विशेष रूप से क्या करते हैं कि अपने बच्चों को सरस्वती पूजा के अवसर पर किसी ब्राह्मण के पास ले जा करके, जहाँ सरस्वती पूजा हो रही हो वहाँ अपने छोटे से बच्चों को जब वो पढ़ाई आरंभ करता है, यानी कि 3 वर्ष की अवस्था में, अभी के समय में कहे तो जब वो M1 में या प्री नर्सरी में एडमिशन लेने से पहले उन बच्चों को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण से खल्ली पकड़वाना चाहिए। और हमारे धर्म में सबसे पहले बच्चा लिखना शुरू करता है ओम, जो अपने धर्म का मूल अक्षर है, सिद्ध अक्षर है, धर्म का संकेतक बिंदु है। ओम से ही बच्चा प्रारंभ करता था लिखना। इसे कहते हैं अक्षरारंभ संस्कार। उस दिन के बाद से बच्चा लेटर लिखे, नंबर लिखे, अक्षर लिखे, अंक लिखे, सब स्टार्ट करता था, प्रारंभ करता था। तो ये अक्षरारंभ संस्कार है। उसके बाद अगला है उपनयन संस्कार। अब बच्चा जब अक्षरारंभ जब सीख गया तो फिर होता था पहले उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब होता था कि गुरुजी बच्चे को अपने साथ गुरुकुल ले जाते थे। जो उपनयन आप लोग समझते होंगे, जनेऊ जिसे कहते हैं, बहुत तो जनेऊ धारण करते हैं जो शौचालय आदि जाने के बाद कान पर रख लेते। तो जनेऊ में जो 6 धागे होते हैं ये 6 शास्त्र के प्रतीक होते हैं। वो ऐसा बताते हैं कि हमें शास्त्र के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, हमें शास्त्र के अनुकूल ही चलना चाहिए। आप सभी अपने गांव समाज परिवार में देखे होंगे जनेऊ संस्कार। तो बिल्कुल वो अभी तो उसका कुछ एक काल्पनिक रूप दिखाया जाता है, पहले बिल्कुल वास्तविक रूप में था कि बच्चे भिक्षाटन करते थे और माता पिता बच्चों से मिलने जाते थे, बल्कि बच्चे नहीं आते थे। और कोशिश ये होती थी कि पूरे 25 वर्ष की अवस्था तक बच्चे घर नहीं आते थे, न माता पिता जाते थे। गुरुजी और गुरु माता ही उन बच्चों की माता हुआ करती थी, पिता हुआ करते थे। तो ये उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है, देखिए पुस्तक में दिया है कि उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि गुरुजी के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना। अब गुरुजी ले गए कहाँ, गुरुकुल ले जाते थे गुरुजी, और फिर वहाँ जाकर के तीसरा संस्कार देखिए, शिक्षा संस्कार में पूरे 5 संस्कार होते हैं शैक्षणिक संस्कार में। तो 5 संस्कार में क्या हुआ, पहला हुआ अक्षरारंभ संस्कार, जो अक्षर लिखना बच्चा प्रारंभ करेगा। उसके बाद अगला संस्कार क्या है, उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार का मतलब हुआ कि गुरुजी बच्चे को अपने साथ गुरुकुल ले जाते हैं, और जब वो गुरु को ले जाएंगे तो क्या होगा, तीसरा संस्कार फिर होगा वेदारंभ तीसरा, यानी कि शिक्षा संस्कार का तीसरा होता है वेदारंभ संस्कार।
अब जब बच्चे जब गुरु जी के साथ गुरुकुल जाते थे तो वहाँ पर गुरु जी के पास वेदारंभ संस्कार होता था। सारे बच्चे वेद पढ़ते थे, वैदिक मंत्रोच्चारण करते थे, वेद पढ़ा करते थे सब बच्चे। तो वेदारंभ संस्कार होता था। वेदारंभ संस्कार का मतलब वेद पाठ करना है, वैदिक मंत्रों को पढ़ा जाता था। जैसे हम सभी प्रार्थना करते हैं ना विद्यालय में, उसी तरह से वहाँ वेद मंत्र पढ़वाए जाते थे, क्योंकि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है वेद। ठीक है। उसके बाद और वेद पढ़ते थे तो फिर दिया गया है तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पाठन अध्ययनम करोति। और गुरुकुल में जो बच्चे अध्ययन करते थे वहाँ के शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। आजकल जो स्टूडेंट कहलाते हैं ना, वो पहले कहलाते थे ब्रह्मचारी। गुरुकुल में जब वो रहते थे ब्रह्मचारी, उनके जीवन में सादगी बहुत रहती थी। सादा जीवन उच्च विचार के वो पोषक हुआ करते थे। उनके दृष्टिकोण बहुत ऊंचे थे। उनके जीवन में बहुत ही सादगी थी। वो कभी रजाई, ये क्या कहते हैं, रजाई ओढ़ते नहीं थे कभी। वे रुई वाले बिछावन पर सोते नहीं थे, उनके लिए वर्जित था। धरती पर चटाई बिछाए उस पर सो गए, कंबल ओढ़ के सोते थे, कूच की चटाई पर सोते थे। गिलास से पानी नहीं पीते थे, अंजुली में पानी पीते थे। घर घर जाकर भिक्षाटन करते थे और भिक्षा सब लाकर गुरुमाता को देते थे। गुरुमाता बनाकर सबको खाना खिलाती थी। वन जाकर के लकड़ियाँ चुनना होता था हवन आदि करने के लिए। प्रातःकाल उठ करके अपने गुरुकुल की सफाई करनी होती थी और तमाम तरह की विद्याएं वहाँ सिखाई जाती थी गुरुकुल में। अस्त्र शस्त्र सब कुछ, योग आदि सब कुछ, हर तरह की विद्या में प्रवीण किया जाता था। और गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति यस्म। गुरु जी के घर पर शिष्य वेदारंभ करते थे। और वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते। और वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में बहुत ही उत्तम था, बहुत ही अच्छा माना जाता था वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में। उसके बाद गुरु जी के यहाँ एक होता था केशांत संस्कार। ध्यान देंगे, 5 है शिक्षा संस्कार। सबसे पहले मैंने बताया अक्षरारंभ, दूसरा बताया उपनयन, तीसरा बताया वेदारंभ, अब चौथा है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का मतलब हुआ कि गुरु जी के घर पर जब जाते थे तो अपने माता पिता के यहाँ से जो केस लेकर जाते थे ना, वो गुरु जी के यहाँ जाने के बाद वो छिल जाता था बाल। वहाँ पहले ये बाल रखाने जाता था, केवल शिखा चोटी रखी जाती थी, टिकी की तरह। देखिए टिकी है ना, इस तरह से टिकी की तरह से केवल शिखा रखा जाता था। बच्चे ये बाल रखते थे। कारण है कि विद्यार्थी को अति श्रृंगार वर्जित है, ज़्यादा सजना संवरना मेकअप करना वर्जित माना जाता है। यदि मेकअप में आप रह गए तो समझिए आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। आजकल जो को एजुकेशन है ना, सब बालक बालिका एक साथ जो पढ़ते हैं, इसमें देखिए मेकअप के चक्कर में सारी पढ़ाई रफू चक्कर हो चुकी है। सच बात है। लेकिन पहले बालिकाओं के गुरुकुल अलग होते थे, बालकों के गुरुकुल अलग हुआ करते थे। तो प्यारे बच्चों, तो दिया है क्या, केशांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमम क्षौरकर्म भवति स्म। केशांत संस्कार में गुरु जी के घर पर सबसे पहला क्षौरकर्म होता था, मतलब बाल छील दिया जाता था। उसे कहते थे केशांत संस्कार। कहीं कहीं इसे किसी किसी पुस्तक में इसे ही गोदान संस्कार भी कहते हैं। पूछ देगा यदि कि गोदान संस्कार किसका पर्यायवाची है, गोदान संस्कार किसे कहा जाता है, तो केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार भी कहते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए, अगला है 5वां। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, शैक्षणिक संस्कार में सबसे पहले बताया अक्षरारंभ, फिर बताया उपनयन, फिर बताया वेदारंभ, फिर बताया केशांत। अब है लास्ट में क्या, समावर्तन संस्कार। जो आजकल स्कूलों में होता है ना, जब बच्चे टेंथ की परीक्षा देने को जाते हैं, कोचिंग छोड़ जाते हैं या स्कूल छोड़ जाते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए फेयरवेल मनाया जाता है, विदाई समारोह मनाई जाती है। उसी को यहाँ कहते हैं समावर्तन संस्कार। और इस समावर्तन संस्कार में क्या होता था, इस समावर्तन संस्कार का उद्देश्य था कि शिष्य अपने गुरु जी के घर से अपने माता पिता के घर की ओर जाते थे, अपने मम्मी पापा के घर में प्रवेश करते थे, माने गृहस्थ जीवन की ओर जाना।
गुरुकुल छोड़ के। गुरुकुल में उनकी सारी विद्या कंप्लीट हो जाती थी 25 वर्ष की अवस्था में, और सारी विद्या कंप्लीट करके फिर गुरुजी अपने विद्यार्थियों को विदा कर देते थे। और जब विदा करते थे तो उन्हें कुछ उपदेश दिया करते थे गुरुजी। क्या उपदेश देते थे? कहते थे सत्यम वद, बेटा अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलना, सत्य ही आचरण करना, और धर्मम चर, धर्म पर चलना, स्वाध्यायान मा प्रमदः, और स्वाध्याय करने में कभी भूल मत करना। तो कहते हैं कि इस तरह से गुरुजी समझाते थे, और तब शिष्य उनकी विद्या को प्राप्त करके गुरुदक्षिणा दे करके और फिर अपने माता पिता के पास वापस लौट जाते थे। फिर आगे चलिए, ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद हुआ क्या कि विद्यार्थी पढ़ करके, ब्रह्मचारी पढ़ करके अपने माता पिता के पास आ गया। इधर तब तक उनके पिताजी बूढ़े हो जाते थे, माताजी बूढ़ी हो जाती थी। अब घर का कोई वारिश कोई बने, कोई राजकुमार बने, कोई राजगद्दी संभाले। तो क्या होता था कि फिर गृहस्थ आश्रम में आने के बाद, गृहस्थ आश्रम का एक संस्कार है विवाह संस्कार। प्यारे बच्चों, अपने यहाँ जो विवाह है ना, ये विवाह को योग कहा गया है। यहाँ का विवाह भोग नहीं है, योग है। विदेशों में जो विवाह है ना, वो सब भोग होता है। वो हर रात अलग अलग पत्नियां होती हैं वहाँ पर। और अपने यहाँ क्या होता है कि 7 जन्म तक एक ही पत्नी के साथ रहना होता है। ऐसी यहाँ परंपराएं हैं। यहाँ 2 आत्माओं का मिलन माना जाता है विवाह। यहाँ विवाह को योग माना गया है। एक स्त्री पुरुष का मिलन योग है। जहाँ पर देखिए अग्नि को, ब्राह्मण को, ध्रुव तारा को और अपने परिवार के लोगों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। तो अपने यहाँ विवाह को क्या कहते हैं? योग माना गया है। सभी समाज और सभी लोगों के बीच विवाह किया जाता है। तो यहाँ पर गृहस्थ संस्कार में एक संस्कार है विवाह संस्कार। अब देखिए दिया है क्या कि विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के पहले व्यक्ति पहले गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद अब सुनिए विवाह संस्कार में क्या क्या होता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः, अपने यहाँ विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। और कहते हैं कि यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। यदि आप सभी अपने घर में यदि विवाह को गौर से देखें तो बहुत सारे अनूठे अनूठे दिव्य रस्म अपनाए जाते हैं। वो विधियां को यदि आप गौर से देखेंगे तो हर एक के पीछे कोई ना कोई राज छुपा है, रहस्य छुपा होता है। लेकिन आजकल विवाह भी पूरी तरह से मजाक बन चुका है। आजकल तो विवाह करने के पहले ही लोग रिंग सेरेमनी और वो जयमाला स्टेज पर वो कहते हैं ना हाथ पकड़ के खींचने वाला काम, ये सब पहले ही शुरू हो गया। इससे अच्छा वो विवाह करे ही नहीं, अपना डायरेक्ट अपने अपने कर ले मंदिर में जा करके। उससे अच्छा तो भाग का करने वाले ही बेहतर। क्योंकि विवाह यदि विधिवत की जाए तो विवाह विधिवत करें, अन्यथा इससे अच्छा तो अंग्रेज लोग। तो विधिवत विवाह करने के नियम क्या है वो तो आप देखेंगे। जो अरेंज मैरिज होता है उसमें उसको देव विवाह कहा गया है, ब्रह्म विवाह कहा गया है ना। तो देखिए क्या है, विवाह संस्कार अपने यहाँ क्या है, पवित्र संस्कार माना गया है। यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के कर्मकांड आयोजित किए जाते हैं। अपने यहाँ जो विवाह होता है उसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड आयोजित किए जाते हैं, मतलब क्रिया विधियाँ हैं। उसमें तरह तरह की क्रिया विधि है, रस्म है, रिवाजें हैं। देखिए पुस्तक में जो दिया है पर इसको समझिए। तेसु वागदानम, सबसे पहले विवाह संस्कार में क्या होता है, वागदान होता है। वागदान का मतलब होता है बोली का दान करना, जिसको आप लोग बरतुई कहते हैं, अगुवाई कहते हैं। कोई लड़की का पिता जगह जगह जा कर के अच्छा वर ढूंढता है, जो अच्छा शीलवान हो, गुणवान हो, विचारवान हो, ऐसे अच्छे वर की तलाश करता है। और फिर उसे अपनी बिटिया के लिए विवाह तय करता है। एक पिता अच्छा कुल, अच्छा वर, अच्छा सब कुछ ढूंढ करके तब अपनी बिटिया के लिए विवाह तय करता है। उसे कहते हैं पहला वागदान, बोली का दान करना।
और वागदान यदि बोली फाइनल हो गया कि हाँ भाई सब कुछ तरह से लड़का ठीक है, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, तब वो फाइनल माना जाता है। उसके बाद क्रियाविधि और आगे अपनाई जाती हैं। पुस्तक देखी तरह पुस्तक देखेंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे अच्छी तरह से। मैं पुस्तक की पंक्ति बोल बोल के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो विवाह संस्कार में क्या क्या है? सबसे पहले वागदान हुआ, उसके बाद मंडप निर्माण। जब बात फाइनल हो गई तो फिर मरवा बनता, आपको पता होगा मरवा मटकोड़। अपने यहाँ की परंपराएं हैं, हालांकि हर विधियों के अलग अलग महत्व हैं। हालांकि उतना वर्णन यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पुस्तक में है मैं विशेष रूप से उसी का वर्णन कर रहा हूँ। तो ध्यान देंगे क्या है? वागदान के बाद है मंडप निर्माण। बातचीत यदि फाइनल हो जाती है उसके बाद फिर मरवा बनाया जाता है ना। और मरवा बनाए जाते हैं, उसमें भी देखिए अपने यहाँ कई सारे रस्म हैं। और देखेंगे आप जब हल्दी चढ़ाई जाती है तो आप देखेंगे कि वो दूभी के काफ़ी ज़्यादा दूभी होते हैं, उनको एक साथ बांध करके तब दूभी चढ़ाया जाता है। नहीं ऐसे ऐसे, फिर नीचे फिर ऊपर दूभी चढ़ाई जाती। धान को बांटा जाता है। देखेंगे मरवा में क्या होता है? बांस की करची होती है। क्यों? ये सब के सब वंश वृद्धि के सूचक होते हैं। इन सबों को साक्षी मान के विवाह किया जाता है। इन सबों से प्रार्थना आशीर्वाद लेकर विवाह किया जाता है। कारण कि अपने यहाँ विवाह करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है पितृऋण से मुक्त होना। तो पिता ने वंश को हम तक बढ़ाया है तो हमारा दायित्व है कि हम इस वंश परंपरा को और आगे बढ़ाएं। इसलिए और इन सबों में देखेंगे आप धान को, धान वंश वृद्धि का सूचक है, क्योंकि एक धान के पौधे में देखेंगे कि अनेक सारे धान लग जाते हैं, इसीलिए धान को ही लिया जाता है, गेहूं को नहीं, मक्का को नहीं। दूभी को देखेंगे, एक दूभी से पूरा ग्राउंड भर जाता है, पूरा मैदान भर जाता है, धूबीमय हो जाता है। बांस देखिए, एक बांस के पेड़ लगाने से अनेकों बांस उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इन सबों का प्रयोग करते हुए विवाह किया जाता है, इन सबों को साक्षी मान के किया जाता है। तो मंडप निर्माण होता है, मरवा बनाया जाता। उसके बाद क्या है? वधु गृह वर पक्ष स्वागतम। फिर देखते हैं आप बारात आती है, बारात का स्वागत करते हैं। तो कन्या के घर पर वर पक्ष का स्वागत किया जाता है। उसके बाद है वर वधवो परस्परम निरीक्षणम। और उसके बाद क्या होता है? आजकल तो जयमाला हो जाता है, फिर कहते हैं क्लोजअप होता है, 2 घंटा फोटो खिंचाता है, वो तो बात अलग है, वो हमारे विधियों में नहीं। वो सब फटीचरपन है, उसको फुहरपन बोलते हैं, वो विवाह की विधि में नहीं। क्योंकि आप कल्पना करें कि जब तक लड़की का पिता लड़की का हाथ लड़के के हाथ में न दिया हो, जब तक वो दान न किया हो, तब तक किसी भी लड़के को किसी भी लड़की का हाथ पकड़ने का कोई अधिकार नहीं बनता। लेकिन आजकल देखते हैं कि रिंग सेरेमनी में ही लड़के लोग लड़कियों की हाथ पकड़ के अंगूठी पहनाएंगे, जयमाला स्टेज पर हाथ पकड़ के स्टेज पर लाएंगे। ये सब क्या है? ये फुहरपन है, ये फटीचरपन है। तो फिर विवाह की उतनी विधियां क्यों करें? बेकार है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़ के खुद से उसके पति के हाथ में न दे दे, वो शंख पर रख के जब तक अभिषेक न करे, तब तक दान नहीं माना जाता। और दान के बाद ही किसी भी लड़की का आप हाथ स्पर्श कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, तब तो आप विवाह की विधियों से बिल्कुल इतर हो रहे हैं। तो खैर, जिनको जो अच्छा लगता है वो अपना करते हैं, लेकिन जो शास्त्रोक्त बातें हैं वो मैंने आपको बताया। क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं, आप किस तरह चयन करेंगे अपने लाइफ में भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानता हूँ। तो माय डियर, क्या बताया? वर वधु का आपस में निरीक्षण होता है, वो एक दूसरे को देखते हैं। निरीक्षणी भी देखते हैं आप, मंडप पर होता है मरवा पर निरीक्षणी किया जाता, जिसमें कि लड़के के बड़े भाई लड़की को आभूषण देते हैं। और देखिए वहाँ भी कितना सुंदर रीति है। वो लड़का का जो बड़ा भाई है जो आभूषण दे रहा है, वो क्या है? श्रृंगार दे रहा है, सब कुछ सजने संवरने की वस्तु। और वहाँ पर वो समझिए कि एक नियम में बन जाता है कि कभी भी वो उस स्त्री का सम्मान करेगा। कभी भी स्त्री और वो क्या हो जाते हैं? भैंसुर कहलाते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े हैं, इसलिए उन्होंने सब कुछ दिया है। और भी इसके पीछे राज है छुपा हुआ, देखिए उतना वर्णन यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर निरीक्षण ही होता, फिर उसके बाद कन्यादान किया जाता है।
वो संकल्प वगैरह लेकर के गंगा जल से अभिषेक होता है, तो कन्यादान किया जाता। उसके बाद अग्नि की स्थापना की जाती है, सूर्य देवता को साक्षी मानकर अग्नि की स्थापना की जाती है, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में अग्नि का बड़ा महत्व है। ठीक है, अग्नि की स्थापना की जाती और अग्नि स्थापना के बाद पानी ग्रहण संस्कार होता। पिताजी, लड़की के पिताजी लड़की का हाथ अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में रख देते और कह देते कि आज से हमारी यह हृदय की जो टुकड़ी है, ये चांद का टुकड़ा जो हमारे है, या जो हमारी जो परम प्रिय बेटी है, आज मैं आपको सौंप रहा हूँ। आज से इसकी रक्षा का दायित्व, इसका सेवा का दायित्व आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और इस तरह करके वो उसको अभिमंत्रित करके दान कर देते हैं, तो कन्यादान होता है। पानी ग्रहण संस्कार मतलब हाथ ग्रहण करना। यहाँ पर हाथ ग्रहण संस्कार है, पानी ग्रहण, और लोग पहले ही हाथ पकड़ खींचने लगते हैं स्टेज पर। सप्तपदी, उसके बाद 7 वचन 7 फेरे जो आप सुनते हैं, वो अग्नि का फेरा लगाया जाता, 7 वचन कहे जाते हैं, एक दूसरे का कमिटमेंट करवाया जाता है, समझौता करवाया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। तो 7 वचन 7 फेरे होते हैं। फिर उसके बाद सिंदूर दान की, लाजा होम, वो लावा छिटाई का विधि किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी विधियां हैं। उसके बाद सिंदूर दानम, सिंदूर दान के संस्कार किए जाते हैं। और सिंदूर के पीछे भी बड़ा रहस्य छुपा है। एक तो आप जानते हैं कि सिंदूर पति का सूचक है, पति की लंबी आयु के लिए किया जाता। आज कहते सिंदूर साइड में ही मार दिया जाता है, काम खत्म हो जाता। इसलिए आजकल स्त्रियां विधवा ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो अपना मांग भरती नहीं। आजकल शॉर्टकट जमाना आ गया, हल्का लगा के फिर पैक कर लेते हैं। नहीं, सिंदूर वास्तव में जहाँ दिया जाता है उसे पूरा रखना चाहिए, वो पति के दीर्घ आयु के लिए होता है। और दूसरी बात यह कि स्त्री का ये भाग बड़ा कोमल होता है, वो सिंदूर लगाने से ये मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। उसमें एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ मिला होता है। तो सिंदूर दान किया जाता है। इस प्रकार से विवाह संस्कार संपन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या क्या देखा? विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड आयोजित किए जाते हैं? तो विवाह संस्कार में सुन लीजिए एक बार फिर से। विवाह संस्कार में वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान, ये सभी संस्कार कार्य कर्मकांड आयोजित किए जाते हैं, तब विवाह संपन्न होता है। तो एवं प्रकार से आपने अब तक 15 संस्कार के बारे में जाना है ना, क्योंकि जन्म के पहले 3 संस्कार, शैशव अवस्था में 6 संस्कार, 6 और 3 9, और पढ़ाई लिखाई क्रम में शैक्षणिक संस्कार में 5 संस्कार, 9 5 14, और ये जो मैंने विवाह संस्कार समझाया ये एक संस्कार है 15। और लास्ट में मरने के बाद, क्योंकि विवाह होगा तो विवाह के बाद फिर गर्भाधान होगा, संबंधित व्यक्ति के फिर बच्चे होंगे, फिर सारी विधियाँ होंगी, और लास्ट में एवं प्रकार से जीवन चक्र चलता है। और मरणातरंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, और अंतिम संस्कार जो 16वां संस्कार है उसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। जब व्यक्ति मर जाता है तो आप देखते हैं कि उसको मुखाग्नि दी जाती है, मुख में अग्नि दी जाती है, उसके श्राद्ध आदि कर्मकांड किए जाते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। कारण कि यदि सारे ग्रह आपके अच्छे हों भी, यदि मंगल ग्रह बहुत अच्छा हो, गुरु बहुत अच्छा हो, शनि बहुत अच्छा हो, सब ग्रह अच्छे होने के बावजूद भी आपके पितर यदि आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज हैं, आपने कभी पीपल के पेड़ में जल नहीं दिया, कभी श्राद्ध नहीं किया, तो उसी स्थिति में यदि पितर नाराज हो जाते हैं तो आपके सारे शुभ काम में वो बाधक बनते रहेंगे, आपका कोई भी शुभ काम नहीं होगा, हर शुभ काम में कोई ना कोई अड़चन आ जाएगा। इसके लिए क्या है कि श्राद्ध करना अति आवश्यक होता है। श्राद्ध करने से पितर खुश होते हैं। सारे ग्रह आपके खराब भी हों और यदि पितर आपसे प्रसन्न हो तो आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आ सकती। तो इसी के साथ आपका ये भारतीय संस्कार पूरी तरह से समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको यह वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और यदि आप हमारे वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, आपको परीक्षा में बहुत लाभ होगा। और यदि बहुत अच्छा लगा हो, आप सुने हो, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर भेजिएगा। और
कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।